नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एकेडमी ऑफ साइंस एंड आर्ट्स आकाश जीएस रिसर्च सेंटर पर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे, सारा उसका एक्सप्लेन करेंगे। क्लास 12th इंग्लिश 100 मार्क्स बिहार बोर्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये। और बीपीएससी पीजीटी, अगर बीपीएससी पीजीटी इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो विशेष करके यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो विशेष करके बहुत महत्वपूर्ण है। बीपीएससी पीजीटी इंग्लिश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आज देखेंगे आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस जितने भी होंगे सारे एमसीक्यूज क्वेश्चंस को देखने का प्रयास करेंगे। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हमने इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, भारत इज माई होम, ए पिंच ऑफ स्नफ और आई हैव ड्रीम के जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे सारे क्वेश्चंस को बहुत बढ़िया ढंग से हमने एक्सप्लेन कर दिया है। तो आज इस एपिसोड के माध्यम से आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड का जितना भी एमसीक्यू होगा उस सारे एमसीक्यू को हम देखने का प्रयास करेंगे। तो बने रहें मेरे चैनल पर। सबसे पहले मैं बता दूं कि बर्ट्रांड रसेल का पूरा नाम था बर्ट्रांड आर्थर विलियम रसेल। बर्ट्रांड आर्थर विलियम रसेल जो है पूरा नाम था। वो ब्रिटिश फिलोसोफर थे, हिस्टोरियन थे, मैथमेटिशियंस थे और सोशल रिफॉर्म के लिए एडवोकेट फॉर सोशल रिफॉर्म, समाज सुधारक भी थे, पैसिफिस्ट थे और रेशनलिस्ट भी थे और कमेंटेटर भी थे। कई सारे जो है डिफरेंट टॉपिक पर जो है कमेंट करते थे। तो इन बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल थे। तो उनके अगर उनका टॉपिक देखा जाए तो वो किन किन टॉपिक पर उन्होंने कमेंट किया है: सेक्स, मैरिज, पॉलिटिक्स, रिलीजियन, साइंस, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, सोशलिज्म, एजुकेशन, क्राइस्ट, मार्क्स, बुद्ध और भी बहुत सारे टॉपिक पर इन्होंने जो है लिखा है। तो आज जो हम जिस चैप्टर को का क्वेश्चंस जो है एमसीक्यू करने जा रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप मेरे चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, पहला प्रश्न है हमारे पास जो आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है: वी आर एबल टू गेट वैरायटी ऑफ एन्जॉयमेंट ड्यू टू। हम जो हैं बहुत सारे प्रकार के एन्जॉयमेंट जो हैं प्राप्त कर सकते हैं। किस वजह से हम जो है बहुत सारे जो है प्रकार के जो है एन्जॉयमेंट, आनंद प्राप्त कर सकते हैं? तो पहला ऑप्शन है आवर इंटेलिजेंस, दूसरा ऑप्शन है आवर रिचेज, तीसरा ऑप्शन है आवर फिजिकल स्ट्रेंथ और डी है नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ज़रूर कमेंट करें। हम आपको बता रहे हैं राइट आंसर आवर इंटेलिजेंस होगा। ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर होगा। अपने बुद्धि से हम क्या करते हैं कि बहुत सारे जो हैं हम बहुत प्रकार के आनंद प्राप्त कर सकते हैं अपने बुद्धि की सहायता से। तो राइट आंसर हो जाएगा बुद्धि, आवर इंटेलिजेंस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये दूसरा क्वेश्चन होगा दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है उसको हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है वी आर मोर फ्रेंडली। हम लोग अधिक फ्रेंडली हो गए हैं। क्यों हो गए हैं? तो ऑप्शन ए है विद इन द हार्ट, बी है आउटसाइड द हार्ट, सी है एवरीवेयर और डी है नावेयर। तो राइट आंसर होगा विद इन द हार्ट। यहाँ हार्ट का क्या मतलब है? अगर हम हार्ट का मतलब समझे तो हार्ट का मतलब होता है ग्रुप दोस्तों। तो हम लोग बहुत ज़्यादा जो फ्रेंडली हो गए हैं, इसलिए हो गए हैं बहुत ज़्यादा फ्रेंडली क्योंकि हम लोग ग्रुप में रहते हैं। ग्रुप में रहते हैं तो हम लोग चैटिंग करते हैं, ग्रुप में रहते हैं तो हम हंसी मजाक करते हैं, इसलिए हम बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो गए हैं क्योंकि हम लोग ग्रुप में रहने लगे हैं। एक समूह, जैसे आप देखते हैं गांव भी होता है, लोगों का समूह होता है, तो इकट्ठा एक जगह इकट्ठा होकर सोसाइटी में हम लोग रहने लगे, जिसके वजह से जो है कि हम लोग बहुत फ्रेंडली हो गए। और यह जो चैप्टर है आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, उन विचारों की बात करना है इसमें कि जिस विचारों ने मानव को सहायता किया है। कौन कौन से वो विचार हैं? जो कोई विचार ही इंसान को बहुत बेहतर बनाता है, सिविलाइज्ड बनाता है। जैसे 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 विचारों का जो डेवलपमेंट होता है, आइडियाज़ डेवलप करता है, वैसे वैसे इंसान का जो है सिविलाइजेशन, इंसान जो है और ज़्यादा जो है अच्छा होता चला जाता है। तो दूसरा क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर क्वेश्चन, हम देखने का प्रयास करेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखेंगे। आफ्टर द लैंग्वेज द सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग विच हेल्प्ड मैनकाइंड वाज। मतलब लैंग्वेज के बाद दूसरा महत्वपूर्ण जो चीज़ था जिसने मानव को बहुत ज़्यादा सहायता किया, वो दूसरा कौन सा चीज़ है? पहला तो था लैंग्वेज। लैंग्वेज ने मानव को क्या किया
कि मानव को जो है सहायता किया, बहुत ज़्यादा सहायता किया, मानव सभ्य होने लगे। क्योंकि पहले जो है होमो सेपियंस बोलना भी नहीं जानते थे, भाषा ही नहीं था उनका, कोई लैंग्वेज ही नहीं, तो बात नहीं कर पाते, तो सिंबॉलिक लैंग्वेज का इस्तेमाल जो है इशारा में बात करते थे। लेकिन पहला जो है लैंग्वेज के बाद दूसरा जो है महत्वपूर्ण जो है मानव को जो है सहायता किया, दूसरा इंपॉर्टेंट थिंग वो क्या था? ऑप्शन ए है गोल्ड, ऑप्शन बी है सिल्वर, ऑप्शन सी है फायर, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों फायर, सी ऑप्शन जो है वो राइट होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर। तो लॉक कर दिए, सी राइट आंसर है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, उस क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर लेखक क्वेश्चन है द टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स मिड लाइफ। मतलब जो घर डोमेस्टिक एनिमल्स का जो पालना, पालतू जानवरों को पालना जो है वो मानव के जीवन को आसान बनाया। कैसे आसान बनाया? तो ऑप्शन ए है प्लीजेंटर बनाया, फेयरफुल बनाया, हार्मफुल बनाया और नन ऑफ दीज। तो नन ऑफ दीज नहीं होगा, हार्मफुल नहीं बनाया दोस्तों। कोई भी जब मानव जो है पालना शुरू किया, जानवरों को पालना शुरू किया, तो मानव को इससे क्या फ़ायदा मिला? तो ये फेयरफुल नहीं था, ये प्लीजेंटर बनाया। ऑप्शन ए राइट होगा, प्लीजेंटर। लोगों को सुखदाई हुआ, सुख प्रदान करने लगा, लोगों को मिल्क मिलने लगा, लोगों को चिकन मिलने लगा, लोगों को जो है और भी कई सारे ऊन की प्राप्ति, कॉटन की ऊन की प्राप्ति, ऊल की प्राप्ति होने लगी। लोगों को जो है काम करने में जो है इस्तेमाल करने लगे जानवरों का। तो जितने भी डोमेस्टिक एनिमल्स का जब ये पालना शुरू किए तो जो है सुखदाई हो गया, मानव का जीवन जो है वो सुखदाई हो गया। तो राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। अब 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। हम चर्चा करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 5 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है 5 नंबर, ये कहता है कि आइडियाज़ डेट हैव हेल्प मैनकाइंड हैज़ बीन रिटन बाय। आइडियाज़ डेट हैव हेल्प मैनकाइंड किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन है जर्मन ग्रीड, बी है डीएल सेयर जिसे डोरोथी एल सेयर्स कहते हैं, और सी एच ई वेट्स, और डी है बर्ट्रांड रसेल। तो डी आंसर हो जाएगा, क्योंकि आइडियाज़ डेट हैव हेल्प मैनकाइंड जो लिखा गया है बर्ट्रांड रसेल के द्वारा लिखा गया। एच ई वेट्स जो है, एच ई वेट्स द अर्थ जो है, द अर्थ एक एस्से है जो लिखा गया है किसके द्वारा? एच ई वेट्स के द्वारा। और हाउ फ्री इज़ द प्रेस, हाउ फ्री इज़ द प्रेस, ये डोरोथी एल सेयर्स और जर्मन ग्रीड के द्वारा जो है लिखा गया है। ए चाइल्ड इज़ बॉर्न, ए चाइल्ड इज़ बॉर्न जो लिखा गया है जर्मन ग्रीड के द्वारा लिखा गया है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि ये जो बर्ट्रांड रसेल थी उनकी मृत्यु कब हुई थी? बर्ट्रांड रसेल डाइड इन, तो 1940 नहीं होगा, 1950 नहीं होगा दोस्तों, 1960 नहीं होगा, 1970 होगा। तो 1970 में जो है बर्ट्रांड रसेल का क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि नोबेल पुरस्कार जो है बर्ट्रांड रसेल को कब मिला, किस चीज़ के लिए मिला? तो रसेल वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज़ फॉर फिलॉसफी के लिए नहीं दिया गया था, लिटरेचर के लिए नहीं दिया गया था, लिटरेचर के लिए ही दिया गया था, मेडिसिन और इकोनॉमिक्स के लिए नहीं दिया। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका लिटरेचर, बी ऑप्शन जो है राइट होगा। तो लिटरेचर के लिए ही जो है इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था, किन्हें? तो रसेल को दिया गया था, लिटरेचर के लिए ही नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था नोबेल पुरस्कार? आपको ये पता होना चाहिए। नोबेल पुरस्कार जो इन्हें कब दिया गया था? तो लिटरेचर के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था वो 1950 में दिया गया। तो कई बार एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि लिटरेचर के लिए जो इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था वो कब मिला था? तो 1950 में इनको जो है लिटरेचर के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। हमारे पास 8 नंबर क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम देखने का प्रयास करेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखेंगे। द मोस्ट इनडेबिटेबल रिस्पेक्ट विच आइडियाज हैव हेल्प मैनकाइंड इज। तो मोर नॉलेज नहीं होगा, हैप्पीनेस नहीं होगा, लेस नंबर्स नहीं होगा, यहाँ पर नंबर्स होगा। बी फॉर बॉम्बे, राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाइवल फॉर होमो सेपियंस प्राइमरली वॉज। तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये आंसर नेवर ए प्रॉब्लम नहीं होगा, बोथ ऑफ देम नहीं होगा, नन ऑफ दिस नहीं होगा। राइट आंसर जो है ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल जो है ए प्रॉब्लम हो जाएगा। सर्वाइवल फॉर होमो सेपियंस प्राइमरली वॉज अ प्रॉब्लम, राइट आंसर अ प्रॉब्लम हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, उस क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं। बर्ड्स डाई ऑफ हंगर इन लार्ज नंबर्स। जो पक्षियां हैं जो मरते हैं, भूख से मरते हैं, बड़ी संख्या में मरते हैं, कब मरते हैं? तो कब मरते हैं? ऑप्शन ए है
ड्यूरिंग समर, ऑप्शन बी है ड्यूरिंग रेनी सीजन, सी है ड्यूरिंग विंटर और डी है नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर होगा सी होगा। ठंडी के समय में जो है इन्हें भोजन नहीं मिल पाता है, इसके कारण भूख के वजह से जो है ड्यूरिंग विंटर जो है ठंडी के मौसम में जो है पक्षी जो है बड़ी संख्या में जो है क्या करते हैं, भूख के वजह से मरते हैं। अगला क्वेश्चन है, हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन हो गया। हमारे पास 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा ये कहता है ड्यूरिंग समर बर्ड्स, मतलब गर्मी के दिनों में बर्ड्स क्या करते हैं। ऑप्शन है रिमेंबर दिस काटास्ट्रोफी, जो ठंडी में बहुत सारे पक्षी मर जाते हैं तो क्या उस विपदा को वो याद रखते हैं? नहीं, याद नहीं रखते हैं वो। क्या वो इससे डरते हैं? फियर फ्रॉम दिस, नहीं डरते हैं। नन ऑफ दिस नहीं होगा। आंसर होगा फॉरगेट दिस कैटास्ट्रॉफी। ये जो विपदा है, जो विपदा ठंडी में आती है पक्षियों पर, तो उसको वो भूल जाते हैं। समर सीजन में जो है भूल जाते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत सारा भोजन मिलने लगता है। हम मानव भी अपने दुख को भूल जाते हैं, जब सुख आता है तो हम दुख को भूल जाते हैं। तो पक्षी भी क्या करता है कि जब उसे विंटर सीजन में भोजन नहीं मिलता है, जिसके कारण बड़ी संख्या में जो है भूख के कारण जो है पक्षियाँ मरती है। और दूसरी चीज़ है, जब गर्मी आता है तो उसे भोजन मिलने लगता है, तो इस जो विपदा की घड़ी को क्या करते हैं, भूल जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी फॉर बम्बई, फॉरगेट दिस कैटास्ट्रॉफी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला 12 नंबर क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है एवरी ह्यूमन डेथ ले स्टारवेशन इज प्रीसीडेड बाय अ लॉन्ग पीरियड ऑफ। तो जितने भी ह्यूमन डेथ जो होते हैं स्टारवेशन की वजह से होते हैं, लेकिन ये जो स्टारवेशन की वजह से ज़्यादा नहीं होते हैं। ज़्यादा जो होते हैं वो स्टारवेशन होने की वजह से जो लोग जो हैं, ये आंसर नहीं होगा, हैप्पीनेस नहीं होगा, नन ऑफ दिस नहीं होगा, एंजाइटी में आ जाते हैं लोग। जब स्टारवेशन होने लगता है, जो आपदा कोई आता है या कोई भी बाढ़ वगैरह आता है या काल पड़ता है, जिसके वजह से लोग जो है भूख के वजह से नहीं मरते हैं, भूख का चिंता की वजह से मर जाते हैं। तो बी फॉर बॉम्बे राइट आंसर बी होगा। तो चिंता की वजह से जो है लोग जो है मरते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उसको, ह्यूमन बींग्स सफ़र्स मोर ड्यू टू देयर, मतलब मानव जाति सबसे ज़्यादा तकलीफ़ झेलते हैं, किस वजह से ज़्यादा तकलीफ़ झेलते हैं? तो ऑप्शन है इग्नोरेंस, इंटेलिजेंस, रेलुक्टेंस और नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर होगा इंटेलिजेंस, बी जो है राइट आंसर होगा। इंटेलिजेंस, अपने बुद्धि के वजह से जो है मानव जो है सबसे ज़्यादा जो है क्या करते हैं, दुख झेलते हैं, दुखी रहते हैं अपने बुद्धि के वजह से। बुद्धि अगर आपका अच्छा होगा तो आप दुखी नहीं रहेंगे। तो इंटेलिजेंस की वजह से मनुष्य जो है ज़्यादा जो है क्या करते हैं, सफ़र करता है। अब आगे चलते हैं हम लोग। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 40 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, 40 नंबर क्वेश्चन है वो क्या कहता है उसको देखने का प्रयास करेंगे। एनिमल्स गेट प्लीजर फ्रॉम, मानव जो है जानवर, हम लोग तो है ह्यूमन बीइंग जो है प्लीजर तो बहुत सारे म्यूजिक से लेते हैं, फुटबॉल से लेते हैं, साइंस से लेते हैं। तो ये तो ह्यूमन बीइंग के प्लीजर लेने का साधन है। ह्यूमन बीइंग्स जो है प्लीजर्स लेते हैं, आनंद इंटरटेन करते हैं, म्यूजिक से करते हैं, फुटबॉल से करते हैं, साइंस से करते हैं। लेकिन एनिमल्स जो है प्लीजर किससे लेते हैं? तो एनिमल्स जो है इन चीज़ों से प्लीजर नहीं लेते हैं। तो इसलिए आंसर होगा डी फॉर दिल्ली, नन ऑफ दिस जो है राइट आंसर होगा। क्योंकि म्यूजिक, फुटबॉल और साइंस से जो है ह्यूमन बींग जो है क्या करते हैं, प्लीजर लेते हैं, एनिमल्स नहीं लेते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी फॉर दिल्ली हो जाएगा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। बर्ट्रांड रसेल हैज़ रिटेन द लेसन। बर्ट्रांड रसेल जो है ये कौन से पार्ट लिखे हैं? ऑप्शन ए है द आर्टिस्ट, ऑप्शन बी है आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, ऑप्शन सी है आई हैव अ ड्रीम, ऑप्शन डी है ए पिंच ऑफ स्नफ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी फॉर बॉम्बे, आइडियाज़ डेट हैव हेल्प मैनकाइंड जो लिखा गया है वो बर्ट्रांड रसेल के द्वारा लिखा गया है। लेकिन अगर हम बात करें द आर्टिस्ट लिखा गया है किसके द्वारा? तो सिगा नोया के द्वारा लिखा गया है, सिगा नोया के द्वारा। आई हैव अ ड्रीम देखें तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिखा गया है ना।
अगर ए पिंच ऑफ स्नफ देखें तो मनोहर मालगोंकर के द्वारा लिखा गया है। जैसा कि हम इस सभी का जो है एमसीक्यू आर्टिस्ट का नहीं हुआ, आई हैव ए ड्रीम और ए पिंच ऑफ स्नफ का एमसीक्यू हम करवा चुके हैं, और आइडियाज़ डेट हैव हेल्प मैनकाइंड का एमसीक्यू अब करा रहे हैं, और अगले वीडियो में हम द आर्टिस्ट का ही एमसीक्यू करवाएंगे। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। 50 नंबर क्वेश्चन हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। बर्ट्रांड रसेल वॉज अ फिलोसफर एंड ए। तो बर्ट्रांड रसेल जो है एक तो दार्शनिक थे ही, उसके अलावा और क्या क्या थे, तो पहले ही हमने बता दिया कि वो हिस्टोरियन तो थे, साइंटिस्ट नहीं थे, जियोलॉजिस्ट नहीं थे, मैथमेटिशियन थे। सी होगा, ए और सी होगा राइट आंसर, इसमें ए और सी होगा। लेकिन इसके अलावा जो है ये एक प्रोलिफिक राइटर भी थे, ये प्रोलिफिक राइटर भी थे, पैसिफिस्ट भी थे। वैसे अगर देखा जाए तो ये पैसिफिस्ट भी थे, और साथ में जो है एक बहुत अच्छे कमेंटेटर भी थे, और डिफरेंट विषय पर डिफरेंट जो वैरायटी ऑफ टॉपिक्स है, जैसे सेक्स, मैरिज, पॉलिटिक्स, रिलीजन, साइंस, साइकोलॉजी, मतलब मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति थे। मल्टी टॉपिक पर जो है, अलग अलग टॉपिक पर जो है वो जो है, इसीलिए इन्हें जो है 1950 में लिटरेचर के लिए जो है मिला था, है ना। वो कहते हैं ये इंटेलेक्चुअल थे, बुद्धिजीवियों से एक थे, दुनिया के सबसे प्रसिद्ध बुद्धिजीवी की अगर बात करें उसमें से एक माना जाता है, क्योंकि इनके आइडियल्स, ये जो आइडियल्स थे, और क्या करते हैं, फ्रीडम ऑफ थॉट, कोई दबाव में अपना थॉट नहीं देते थे, मतलब अपने विचारों को जो है फ्रीली जो है कहीं पर भी एक्सप्रेस करते थे, और वो अपना स्टाइल इनका बहुत ही क्लियर था, है ना। और ख़ास करके देखा जाए तो बहुत सारे जो है इन्होंने लिखा है, बहुत सारे कमेंट इन्होंने किया है। 16 हो गया। हमारे पास 70 नंबर क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम देखने का प्रयास करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लोग शेयर करेंगे। देखिए यहाँ पर जो है ये वाला जो है फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको फिल इन द ब्लैंक्स समझेंगे आप। द इन्वेंशन ऑफ डॉट 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 वाज मोर इम्पोर्टेंट देन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। देखिए किस चीज़ का आविष्कार जो है वो जानवरों के पालतू बनाने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण था। तो ऑप्शन है कार, नहीं, कार के आविष्कार जो है जानवर के पालतू बनाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं था। फायर नहीं होगा, नन ऑफ दीज नहीं होगा। तो राइट आंसर जो आपका हो जाएगा दोस्तों, तो राइट आंसर जो होगा एग्रीकल्चर का आविष्कार। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, द इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर वाज मोर इम्पोर्टेंट देन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो एग्रीकल्चर, सी फॉर कलकत्ता, राइट आंसर जो होगा हमारा सी फॉर कैट, एग्रीकल्चर होगा। क्या होगा, एग्रीकल्चर जो था वो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल से ज़्यादा महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट था। अगला क्वेश्चन हम लोग 18 देखते हैं। 18 क्वेश्चन क्या कहता है, सिविलाइजेशन हैज़ टॉट अस, सिविलाइजेशन ने हमें क्या सिखाया, सभ्यता ने हमें क्या सिखाया। हम जो सब हुए, जितना ज़्यादा नॉलेज हमारे पास होगा, जितना ज़्यादा आइडियाज़ उत्पन्न होंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ हमारे पास होंगे, उतना ज़्यादा हम सिविलाइज्ड होंगे। तो क्या सिविलाइजेशन ने हमें क्या सिखाया। ऑप्शन टू बी अनलॉफुल, नहीं, हम लॉ को नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं है। टू बी रूड और क्रूअल, निर्दयी और असभ्य बनने के लिए नहीं होगा। टू बी मोर फ्रेंडली टुवार्ड्स अदर्स, कहता है अत्यधिक जो है फ्रेंडली होना चाहिए दूसरों के प्रति, दूसरों से कभी भी नफरत नहीं करना चाहिए, हमें प्रेम बांटना चाहिए, लव अफेक्शन बांटना चाहिए। हम किसी को भी युद्ध से या नफरत से नहीं जीत सकते, लव अफेक्शन से ही जीत सकते हैं। तो हमें ये जो सिविलाइजेशन ये पाठ पढ़ाती है कि हमें मोर फ्रेंडली होना है, दूसरों के प्रति जो है ज़्यादा फ्रेंडली होना है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, सी फॉर कैट, टू बी मोर फ्रेंडली टुवार्ड्स अदर्स हो जाएगा राइट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो कि डॉट 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 वाज ऑल्सो ए कमेंटेटर ऑन ए लार्ज वैरायटी ऑफ टॉपिक्स। कौन ऐसे व्यक्ति थे जो एक महान कमेंटेटर थे, अलग अलग टॉपिक पर उन्होंने बोला था। तो एक ही व्यक्ति थे जिसका नाम है बर्ट्रांड रसेल। मार्टिन लूथर किंग जूनियर की बात करें तो इन्होंने आई हैव ए ड्रीम दिया है, जो कि बहुत ही शानदार स्पीच है। जब वो राष्ट्रपति बने थे, कहाँ के, तो अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, तो उस समय में जो है वहाँ जो गोरे काले में भेदभाव था उसको समाप्त करने के लिए, जो रेशल डिस्क्रिमिनेशन था उसको समाप्त करने के लिए इन्होंने कार्य किया था, और उन्होंने एक स्पीच दिया था जब वो राष्ट्रपति बने थे, आई हैव ए ड्रीम। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर एक बहुत बड़े ऑरेटर थे, बहुत बड़े। अगर देखा जाए 100 साल में सभी ऑरेटर्स को देखा जाए तो सबसे बड़े ऑरेटर माने जाते हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर। और ये बर्ट्रांड रसेल की बात करेंगे तो ये कमेंटेटर थे,
ये आपको फिलोसफर थे, हिस्टोरियन, ब्रिटिश फिलोसफर थे, हिस्टोरियन थे, मैथमेटिशियन थे। ये आपको प्रोमिनेंट रेशनलिस्ट थे, पैसिफिस्ट थे, शांतिवादी थे, प्रोलिफिक राइटर थे, कमेंटेटर थे। अलग अलग जैसे सेक्स, विवाह, राजनीति, धर्म, विज्ञान, मनोविज्ञान, दर्शन, समाजवाद, शिक्षा, मसीह, मार्क्स, बुद्ध और बहुत सारे अलग अलग टॉपिकों पर जो अस्पादिता से भरी हुई, अर्थपूर्ण भरी हुई टॉपिक पर जो है अपना ये देते थे, थॉट देते थे, अपना विचार जो है। इनके विचारों में बहुत ज़्यादा जो है फ्रीडम होता था। ये अपने विचारों को स्वतंत्रता का समर्थन करते थे कि विचारों में स्वतंत्रता होनी चाहिए। और दुनिया के सबसे प्रसिद्ध बुद्धिजीवियों में से एक माने जाते हैं रसेल। महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी भी लिखते थे। तो महात्मा गांधी एक स्पीच दिए थे, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। ये कैसे लिखे थे, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। और डॉक्टर जाकिर हुसैन तो भारत इज माई होम जो है एक स्पीच उन्होंने डिलीवर किया था। 19 क्वेश्चन हो गया। हमारे पास 20 नंबर क्वेश्चन है। उस 20 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इन डॉट 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 द लास्ट स्टेप वाज नेवर टेकन। किस देश में जो है लास्ट स्टेप कभी नहीं लिया गया। ऑप्शन इंडिया, इंडिया नहीं होगा, इंडिया में लिया गया था। जर्मनी नहीं होगा, फ्रांस नहीं होगा। तो राइट आंसर सी फॉर कैट होगा। चाइना में जो है लास्ट स्टेप कभी नहीं लिया गया दोस्तों। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। ये सी जो है राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, चाइना होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा मेरे प्यारे दोस्तों। डॉट डॉट वुड नॉट हेल्प द कॉर्न टू ग्रो अनलेस ही वॉज अलाउड टू फीस्ट ऑन द ब्लड ऑफ चिल्ड्रेन। मतलब ऐसा कौन थे जो सहायता नहीं करते थे, अनाज को उपजाने में सहायता नहीं करते, जब तक वो अपने बच्चे का ब्लड अगर नहीं देते हैं भोजन के लिए उस देवता को, तब तक वो नहीं उपजने देंगे। कौन, अनाज को नहीं उपजने देंगे। ऐसा कौन व्यक्ति थे, कौन देवता थे? तो टोलोक नहीं होंगे, मोलोक थे, नोलोच नहीं थे, नन ऑफ दिस नहीं। तो बी फॉर बॉम्बे राइट आंसर मोलोक देवता थे। क्योंकि मतलब ऐसा विश्वास था कि लोगों का विश्वास था प्राचीन काल में, आदि मानव काल में, तो उस समय में कि अगर वो लोग जो है कॉर्न उपजने नहीं देंगे, वो देवता अगर उस देवता को अपने बच्चे का अगर वो मौत नहीं देते, बलि नहीं देते हैं, उस देवता को खून नहीं देते हैं, तो अनाज नहीं उपजने देंगे। तो ये था सारा का सारा। कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। दोस्तों कुछ और बातें हम करना चाहते हैं आप लोगों के साथ। जैसा कि आप जानते हैं बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का ये सीरीज चल रहा है। बीपीएससी पीजीटी और बिहार बोर्ड 100 मार्क्स रखने वाले बच्चों के लिए वरदान साबित होगा। तो देखिए इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का एमसीक्यू हम देख चुके हैं, भारत इज माई होम का भी देख चुके हैं। अगर देखा जाए तो ए पिंच ऑफ स्नब का भी हम एमसीक्यू देख चुके हैं, जो कि मनोहर मालविंगर के द्वारा लिखा गया है। आई हैव ए ड्रीम का भी देख चुके हैं और आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड का देख चुके हैं। अगले वीडियो में जो है एमसीक्यू हम देखेंगे, जो कि द आर्टिस्ट का सीगा नोया के द्वारा लिखा गया है। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे द आर्टिस्ट का, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार से सारे टॉपिक, ए चाइल्ड इज बॉर्न, हाउ फिर इज द प्रेस, द अर्थ, इंडियाज थ्रू ट्रेवलर्स आइज, ए मैरिज प्रपोजल, ये प्रोज के जितने भी टॉपिक है उस सारे टॉपिक्स पर जो है हम एमसीक्यू देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के बीच। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं।